तो अगर मैं बेंजीन की बात करता हूँ ना प्यारे सर प्यारे भेज बच्चों, दिया। ठीक है मैं देखता हूँ। तो मान लो कि अगर तुम्हारे पास ये एक ऐसा बेंजीन का स्ट्रक्चर दे रखा है, साइक्लो कंपाउंड्स तो तुम लोगों को पता ही है, राइट। बेंजीन में क्या होता है, यस अल्टरनेट सर। डबल बॉन्ड्स होते हैं इस तरीके से। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये जो मेरे पास है, सो दीज आर दी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये इस तरीके से है हमारे पास। तो मान लो कि अगर ऊपर तुम्हारे पास कोई सा भी ग्रुप अटैच है, जैसे मान लो ये मेरे पास यहाँ पे OH अटैच है, तो बेंजीन के ऊपर जब OH अटैच होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, फेनॉल। इसे हम बोलते हैं अपना फेनॉल। अब देखो भाई, अब ये तो फेनॉल है अपना, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर OH लग गया इसके ऊपर। बेंजीन के ऊपर OH बेंजोल नहीं होता है, फेनॉल होता है इसका नाम, ध्यान रखना, कुछ चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। तो ये जो दो पोजीशन है ना, ये वाली जो दो पोजीशन है, इन दोनों पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन। चाहे ये वाली सर हो आपने चाहे पढ़ा रखा है ये यस पढ़ा रखा है सर। मैंने। यस सर हाँ यस जी पढ़ा सर, सर। ये हो गया हमारा। अच्छा, ये कब पढ़ा है मैंने। सर आपने पढ़ाया था। सर अच्छा जब अच्छा स्टार्टिंग स्टार्टिंग था, जब अच्छा अच्छा, ठीक है साइक्लो ठीक है वो ठीक है, पढ़ा रहे थे। चलो बढ़िया है फिर, ठीक है ठीक है ठीक है फिर। तो अब देखो ये OH है, तो एक तो ऑर्थो होता है, एक मेटा होता है और एक पैरा होता है, राइट। ये पैरा, यस सर। यस ये सर। मेरे यस पास सर। मेटा और ये मेरे पास ऑर्थो। ठीक है भाई। ऑर्थो। अब देखो, अब मान लो किसी को ऑर्थो मेटा पैरा यूज नहीं करना, जैसे मान लो मेरे पास एक नाइट्रो ग्रुप है या मान लो क्लोरो ग्रुप है। मान लो क्लोरो यहाँ पे आ गया, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे, तो कुछ लोग बोलेंगे मेटा क्लोरोफेनॉल। भाई ये मेटा पे है ना, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेटा का मतलब कुछ लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेटा क्लोरोफेनॉल। तो इसका नाम ये भी हो जाएगा। लेकिन हाँ मान लो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें पैरामेटा पोजिशन यूज नहीं करना, हमें तो नंबरिंग यूज करनी है। तो नंबरिंग यूज करनी है तो देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे 1, और जहां पे पास पड़ेगा ये, तो यहाँ से पास पड़ेगा 1 2 3, ऐसे 4, ये 5 और ये 6। तो क्लोरो कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 3 क्लोरोफेनॉल। फिर ये क्या हो जाएगा मेरे पास फिर 3 क्लोरोफेनॉल। ठीक है भाई। यस यस सर। सर। तो इस तरीके से हम अब मान लो अगर यहाँ पे लगा होता, मान लो नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो है, ये क्लोरो है और ये फेनॉल है। अब जरा बताना इसका क्या नाम हो जाता फिर इसका क्या नाम हो जाता। सर अगर मेटा के फॉर्म में लिखेंगे तो फिर मेटा फ्लोरो फिर मेटा नाइट्रो ऐसे। हाँ, अब नाइट्रो क्लोरो में से कौन पहले आता है, क्लोरो। तो मेटा फ्लोरो क्लोरो मेटा नाइट्रो फेनॉल। फिनॉल। ठीक है। अच्छा, ओके लेकिन सर। लेकिन जब दो होते हैं तो हम मेटा का नाम अवॉइड करते हैं, तो इसलिए फिर हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो 5 5 5 नाइट्रो। 5 नाइट्रो। नाइट्रो। 5 नाइट्रो फेनॉल। ठीक है भाई। तो 3 क्लोरो 5 नाइट्रो फेनॉल, याद रहेगा भाई। तो यस ये तो सर। इस तरीके से, अगर मान लो यहीं पर ही अगर मिथाइल ग्रुप आ जाता है एक CH3, तो फिर क्या हो जाता, फिर 2 मिथाइल ग्रुप भी लिख देते इसके बाद, एन के बाद। ठीक है, 5 नाइट्रो 2 मिथाइल फेनॉल, राइट एवरीबॉडी। तो यस सर। एरोमेटिक यस यस। कंपाउंड सर। का भी हम इजीली अगर सर कर सकते हैं। इथाइल आता, तो अगर सर इथाइल, मिथाइल आता तो तो सबसे वो पहले इथाइल लिखते फिर, तो तो सबसे फिर पहले ट्यूलिन नहीं हो जाता। ट्यूनिन। यस सर, टोलुइन। अबे नहीं, अच्छा सर जब वो ऊपर सबसे एक ऊपर वाले सेकेंड, पे आएगा तभी होगा। हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं ओके। है। अगर मान लो एक सेकेंड, एक सेकेंड, अगर मान लो तुमने यहाँ पे ये CH3 लिखा है ये, तो ऊपर नीचे कुछ नहीं है, रोटेट हो जाता है ना, रोटेट करोगे तो ऐसे तो हो जाएगा। तो अगर अगर बेंजीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ CH3 है, सिर्फ CH3 और कुछ नहीं, तो उसे बोलते हैं टोल्यूइन। ओके अगर सर। अगर सिर्फ CH3 है तब हम उसे टोल्यूइन बोलते हैं, बाकी अगर कुछ और आ जाएगा तो फिर उसका नाम अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके सिर्फ सर। CH3 का आना टोल्यूइन कहलाता है। अब वो कैसे भी आ जाए, वैसे हमेशा ऊपर लिखते हैं, लेकिन तुम रोटेट भी तो कर सकते हो, तो बात तो वही रहेगी। अब सर सुहानी ने, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मतलब लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर था, हाँ उसमें सर स्केमेटिक डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और सर इन ह्यूमन बीइंग, मतलब जो सर वो रिप्रोडक्शन होता है, एरोबिक रिप्रोडक्शन रेस्पिरेशन, हम्म सर जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है सर उसका डायग्राम, और यीस्ट में जो होता है मसल सेल्स बोला, हम्म तो उसका कोई डायग्राम तो नहीं है ना सर, उसका तो वो है फ्लो चार्ट है। उसका बस फ्लो चार्ट है, उसका बस तुम्हें याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो इसलिए हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक इनर लेयर होती है जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, पढ़ा होगा 9th Yes, sir. क्लास में। तो हाँ ये सर। क्रिस्टे जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है, इस क्रिस्टे का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जो कि 38 ATP बनाता है। तो सर क्योंकि जितना ज्यादा, हमारे टेस्ट में पूछा था क्वेश्चन, तो मैंने फ्लो चार्ट ही बनाया पूरा, मेरे को लगा हाँ गलत ना हो। फ्लो चार्ट का ही होता है बेफालतू की वो सब कुछ टीचर होते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कुछ टीचर, जानबूझ के नंबर ना है बच्चों को तो जानबूझ के 2 टॉपिक बाहर से दे देते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाओ तो ठीक है, उनके जाल में फंस जाना है तो फंस जाना, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, मेन तो बोर्ड ही है, ठीक है। Yes, sir. तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है 38 ATP निकलेगा, और जब सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया के 280 अंदर तो वो 2 ATP बनेगा। एनारोबिक पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में होता है ना, और हाँ सर। एरोबिक पहले पायरुवेट जो बनता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में 38 ATP बनता है। याद Yes, आया sir. कुछ पहले पहले बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और फिर एक और था लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला, राइट, जिसमें पता ही नहीं था कितने बनते हैं, भूल हाँ गए सर। सब बच्चे। So, lactic acid. सर याद है सर। याद है सर। अब सुहानी कह रही है कि सर ये वाला, अरे किसने ऑन कर रखा है, ठीक है। हाँ, तो ये मेरे पास इस तरीके से कंपाउंड भेजा, मैं हाइड्रोजन नहीं बनाता हूँ, हाइड्रोजन भी बनाना है तुम लोगों को। कह रहे हैं इसका नाम क्या होगा। देखो प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था कि हमेशा हम क्या चूज करते हैं, एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, याद आया वाला रूल। यस सर। अब अगर मैं लॉन्गेस्ट चूज सेलेक्ट करूंगा, देखो अगर मैं सीधा लेकर गया तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन रही है। लॉन्गेस्ट चेन, एक चीज मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि अगर मुझे लॉन्गेस्ट चेन ही सेलेक्ट करना है तो फिर कहाँ से सेलेक्ट करनी चाहिए। तो देखो अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करता हूं तो ये मेरे पास 1 2 3 और ये 4 पे मेरे पास ब्रांचिंग आ रही है, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 पे यहाँ से, तो इसका मतलब एक बात पक्की है कि जहां से ब्रांचिंग पास पड़ेगी और लॉन्गेस्ट होगी वहां से हम करेंगे। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूं तो यहाँ पे नंबरिंग करने से मेरे पास ब्रांचिंग 3 पे आ रही है और ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं बना पाएगा, तो इसका मतलब यहीं से करना बेटर है। 1 2 3 4। अब मैं इस साइड जाऊं लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। Left 4 side. 5 6। अब मैं आगे निकल जाऊं या ऊपर जाऊं लॉन्गेस्ट लेने के लिए? ऊपर। सर ऊपर। 6 7 8 और ये 9। क्या अब कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो 9 से ज्यादा कार्बन बना देता हो हमें लॉन्गेस्ट चेन में? बताओ। और है ही नहीं, और तुम कुछ भी तिगड़मबाजी करो, कुछ भी ऐसा तिगड़मबाजी तुम कर सकते हो सामने कि वो 9 से ज्यादा बन जाए मेरा, नहीं, ऐसी कोई तिगड़मबाजी हो ही नहीं रही है इसके अंदर कि तुम तो 9 से ऐड ज्यादा कर देंगे और बना देंगे अपने आप। क्वेश्चन हाँ में सर, नहीं आपने बोला बना देंगे। तिगड़मबाजी लगाओ। अच्छा तिगड़मबाजी में, अच्छा तो तिगड़मबाजी में करके तुम घूसखोरी करोगे फिर तिगड़मबाजी करने के चक्कर में, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा चल रहे हो, ठीक है। तो ये अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, फिर ये सब ब्रांच के रूप में आ जाएंगे, राइट, ये भी ब्रांच के रूप में आ जाएगा। और भी कोई ब्रांच दिख रही है? नहीं। तो इसका मतलब बताना ये छठे नंबर पे क्या अटैच है, मिथाइल या इथाइल? सर इथाइल। तो 6 पे लगी हुई है इथाइल। अच्छा 4 पे क्या लगी हुई है? मिथाइल। मिथाइल। और ये पूरा क्या है अपने आप में? अरे नॉन है ना, नोनीन। तो नॉन एन नहीं हो जाएगा? एन है ना, कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो 6 इथाइल sir. 4 मिथाइल नॉन एन, यही तो था शायद इसका आंसर सुहानी। सर उल्टा था आंसर, 4 इथाइल 6 मिथाइल। 4 Yes, इथाइल sir. था। यस सर। एक सेकंड रुको, फिर हमसे कुछ गड़बड़ हो गई है शायद। एक सेकंड रुको, इन्होंने यहाँ से क्यों नंबरिंग करी है? 1 2 3 4। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, नहीं 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 नंबरिंग उल्टी नहीं है। अच्छा देखो एक सेकंड सारे बच्चे ध्यान से ना, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, वैसे तो ठीक है, ये वाला भी एडजस्ट कर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे पता है क्या हुआ है, देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो वही ब्रांच 4 पे मिल रही है, और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ से भी 4 पे ही ब्रांच मिल रही है। अब जरा बताना, अब तो अब दिक्कत आ गई कि यहाँ से कर रहे हैं तब भी 4 पे ब्रांच और वहां से कर रहे हैं तब भी 4 पे ही ब्रांच आ रही है ना, तो वो जो Yes, sir. ब्रांच है वो ब्रांच Yes, बड़ी sir. बड़ी कहाँ से आ रही है, इस साइड जाने पे या ऊपर से जाने पे? बड़ी ब्रांच कहाँ पे मिल रही है? तो बड़ी ब्रांच यहाँ से करने पे मिल रही है ना, तो ये वाला रूल लगा रहे हैं। ऑल्दो ये अभी फाउंडेशन के पोर्शन में भी नहीं है, तो ये वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया था, ठीक है। तो अगर तुम ये वाला नेम करोगे तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट स्टिल वहां पे ये वाला ऑप्शन दे रखा था क्या, ये वाला? नहीं सर, ये वाला अगर नहीं। ये वाला ऑप्शन दिया होता तो तुम इसको भी टिक लगाते तो वो भी बिल्कुल सही माना जाता, लेकिन ये वाला ऑप्शन ही नहीं दे रखा था, तो इसका मतलब जैसे कहते हैं ना 4 ऑप्शन में से बेस्ट कौन सा ठीक है, तो यहाँ पे वो करवाया गया है। तो उन्होंने क्या करा, ये वाला नाम ना लेके फिर उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करी नंबरिंग, तो उन्होंने अपनी नंबरिंग जो स्टार्ट करी है वो यहाँ से करी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो फिर 4 पे क्या लग गया, ये 4 इथाइल। तो ये 4 पे लग गया इथाइल, और 6 पे क्या लग गया है? 6 मिथाइल। 6 मिथाइल।
और अब रहेगा तो वही नॉन एन, राइट एवरीबडी? यस सर Yes, sir. दोनों पे 4 मतलब इक्वली आ रहा है, 9 ही आ रहे हैं कार्बन, तो सर किसी भी तरफ से करें फर्क क्या पड़ रहा है? अच्छा हाँ सर बात मैडम, वही है। मैडम यही तो फर्क पड़ रहा था, यही वाला। तभी तो मैंने बोला कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर कोई सा भी हो तो कर दोगे, लेकिन बस इस चीज का तो फर्क पड़ रहा है ना कि मेन नंबरिंग कहाँ से करी है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, तभी तो मैंने बोला कि अगर ये दिया जाता तो तुम ये लगाते, लेकिन 4 में से बेस्ट जब था ही नहीं तो फिर यही लगाना पड़ेगा ना। तो तो जहाँ बिल्कुल उन्होंने बोल दी कि लॉन्गेस्ट ब्रांच, तो उसके लिए फिर तो हमें ऊपर से नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी ना। भाई लॉन्गेस्ट ब्रांच तो यहाँ से भी आ रही है ना, मेन बात ये है कि जो ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग पास कहाँ से पड़ रही है और सबसे लंबी ब्रांचिंग कहाँ से पड़ रही है। यस यहाँ सर। से कर रहे हैं तो यहाँ से भी 4 पे ब्रांच थी और यहाँ से करेंगे तब भी 4 पे ब्रांच है, लेकिन यहाँ यस पे 4 पे जो ब्रांच है वो इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, तो इसलिए इन्होंने इथाइल को प्रेफरेंस देके यहाँ से स्टार्ट करी नंबरिंग। अच्छा ठीक है ओके भाई, सर, अब ये आप कह यस रहा सर। हूँ भाई, यहाँ से भी अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो भी 4 पे एक ब्रांच आ रही है, और अगर ऊपर से करते हो तब भी 4 पे यहाँ पे ब्रांच आ रही है, लेकिन यहाँ पे आ रही है 1 कार्बन की ब्रांच और यहाँ पे यहाँ दो, पे आ रही है 2 कार्बन की ब्रांच। तो प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, 1 वाले को या 2 वाले को? दो वाले। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग से यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी। अच्छा लेकिन अच्छा। अगर कोई बच्चा यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता है तो भी वो गलत नहीं है, तो भी उसे यस सही सर। माना जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उससे भी, यस सर। याद रहेगा भाई। यस सर। यस Yes, सर। sir. क्योंकि सर अगर थोड़ा ऊपर कर दो, तो बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल रह गया था मेरा। ऊपर, एक सेकंड। अच्छा पहले वाली स्लाइड। तो ये था हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चों, मतलब कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में। तो अब जो है मेरे पास देखो, नोमेनक्लेचर मैं यहीं पर ही कर रहा हूँ समाप्त। ठीक है, इससे ज्यादा नोमेनक्लेचर भी तुमको नहीं करना है। अभी तुम्हारे सिलेबस के अंदर सिर्फ ये 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन और फंक्शनल ग्रुप भी तुम आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप वैसे बता देता हूँ ऐसी। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें अगर NH2 दिख जाए, NH2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइन ग्रुप। क्या बोलते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को, जो तुम्हारे सिलेबस में भी है नहीं, लेकिन तुम्हें याद रखना है, अगर कभी भी NH2 ग्रुप दिख जाए अमाइन। तो उसे हम क्या नाम देंगे प्यारे प्यारे बच्चों, अमाइन नाम दोगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक फंक्शनल ग्रुप तुम्हें ऐसा दिख जाए, CONH2, CONH2, तो इसको हम बोलते हैं अमाइड, अमाइड। ठीक है, जैसे मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ऐसी होता है मेरे पास मिथेनामाइन, इथेनामाइन। तो इथेनामाइन में कितनी कार्बन आ रही होंगी, ऑफ कोर्स, अरे सर 2। दो, 2 कार्बन आ रही होंगी ना बच्चों। क्या हो गया तुम लोगों को, एक तो अपनी वीडियो ऑन नहीं करते, ऊपर से बातें भी नहीं करते हो हैं। क्लास में तो खूब चर्चा करते हो एक दूसरे के साथ, और जब क्लास की बारी आती है तो सब एकदम चुप हो जाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरह। मतलब ये तारीफ कर रहा हूँ मैं उनकी, वो काम बहुत करते थे, लेकिन तुम तो काम भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बोला करो थोड़ा बहुत। ठीक है भाई, तो ये तो हुआ मेरे पास अमाइन, और ये मेरे पास क्या हुआ, अमाइड। अच्छा, अब एक फंक्शनल ग्रुप मेरे पास क्या होता है, एक सेकंड रुक जाओ, कार्बोक्सिलिक फेनॉल। अच्छा, एक ना मेरे पास होता है ईथर। ईथर, ईथर की जो पहचान होती है ना, वो होती है ROR। अब ये ROR का मतलब है कोई भी इथाइल ग्रुप और कोई भी मेरे पास मिथाइल ग्रुप का हो जाना। जैसे मैं तुमसे बोलता हूं कि मान लो मेरे पास अगर दे रखा है CH3OCH3, R का मतलब है कोई भी कार्बन चेन का होना। जैसे मान लो एक बच्चे ने बोला C2H5OC2H5, और ऐसा नहीं है कि सेम सेम ही होना चाहिए, अलग अलग भी हो सकता है। मान लो एक बच्चे ने बोला CH3OC2H5, समझ रहे हो, मतलब O के इस साइड यस भी सर। एक ग्रुप और O के इस साइड भी एक ग्रुप। तो ये ROR भी हो सकता है और ROR डैश भी हो सकता है। R डैश का मतलब अलग ग्रुप का होना। पहले बार समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक सर है, रिपीट कर दो। अच्छा अच्छा बता रहा हूँ। ईथर का मतलब होता है बस बीच में एक OH का ग्रुप का होना। मान लो एक कार्बन चेन इधर है, दूसरी कार्बन चेन इधर है, और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए तुमने इसे बीच में O से कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे कितने भी कार्बन हो सकती है, छोटी मोटी बड़ी, ऐसे यहाँ पे छोटी मोटी बड़ी हो सकती है। बीच में अगर O है तो उसी को क्या बोलते हैं, ईथर, ईथर। ठीक है भाई, Yes, sir. अरे बोलो प्यारे प्यारे बच्चों। Yes, sir. ठीक है, यस तो एक तो होती है मेरे पास ईथर, एक मेरे पास होता है ईस्टर, नॉट एस्टर पब्लिक स्कूल, एस्टर नहीं, एक होता है ईस्टर, ईस्टर। यस सर। तो ईस्टर एग। ईस्टर, तो ईस्टर होता है मेरे पास COO, COO। ओके सर। कुछ बच्चे कह रहे सर ये भी तो CO है, अबे CO है ये। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें मेन रखना है O से मतलब,
और यहाँ पे तुम्हें मतलब रखना है COO से, तो यहाँ पर भी कोई कार्बन चेन हो सकती है और यहाँ पर भी अपने आप में एक कार्बन चेन हो सकती है, लेकिन जहाँ पे COO आ जाए तो वो क्या बन जाता है, ईस्टर। क्या बन जाता है, ईस्टर। तो अब मैंने तुम्हें चार फंक्शनल ग्रुप के अलावा कुछ और फंक्शनल ग्रुप भी बताए हैं। एक मेरे, अच्छा हैलोजन तो मैंने बता ही दिया ना, हैलोजन के साथ Yes, sir. जैसे Yes, sir. क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोप्रोपेन, Yes, sir. ब्रोमोइथेन, 17 तो वाला. हाँ 17 ग्रुप वाला तो हैलो कंपाउंड्स भी होते हैं, इसको हम बोलते हैं हैलो एल्केन। अगर वो मान लो एल्केन के साथ लगे हैं तो हैलो एल्केन कहलाता है, और अगर वो बेंजीन के साथ लगे हैं तो उसे हम बोलते हैं हैलो एरीन। क्या बोलते हैं उसे, हेलो हैलो एरिन। हैलो एरीन। हेलो एरीन का मतलब है जब वो बेंजीन रिंग के साथ लगते हैं। अच्छा बेंजीन वालों को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ये अच्छा, yes, sir. स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए से एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये सिंपल स्ट्रेट चेन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड। मुझे लग रहा है कुछ याद नहीं है, ऐसी मजाक में चल रहा है ये वाला चैप्टर अभी। जब स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड, Aliphatic compound. क्योंकि ये स्ट्रेट चेन होते हैं। और जो बेंजीन रिंग वाले होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, सर एरोमेटिक। सर हेलो सर हेलो एल्केन का एक बार बता दो सर क्या होता है। अगर कोई भी चेन के ऊपर हेलोजन लग जाए, क्लोरीन, यस सर। फ्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके से लग जाए तो उसे हेलो एल्केन बोलते हैं। और अगर बेंजीन पे हेलो ग्रुप लग जाए तो उसे हेलो एरीन बोलते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, यस ये सर। वाला, तो ये मेरे पास पहले बताओ ये एरोमेटिक कंपाउंड है या एलिफेटिक कंपाउंड है। वेरी गुड, Sir, aromatic compound है. एरोमेटिक है। तो ये मेरे पास एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक में ये मेरे पास हेलो एल्केन है या हेलो एरीन है। Sir, haloarine हेलो है. एल्केन। अबे एल्केन कैसे हो गया, अच्छा नहीं नहीं, हाँ हाँ हेलो हेलो, एरिन, हेलो एरीन का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग, ठीक है ना, बेंजीन। यस सर। इसलिए। ठीक है भाई, प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा मैंने तुम्हें एक दिन एक टॉपिक बताया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने तुम्हें एक टॉपिक समझाया था मैं भूल गया, इसे क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बताया था। आइसोमेरिज्म क्या होता है, सर एक जहाँ दिन, पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और जो मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट नेमिंग होता है, है, स्ट्रक्चर डिफरेंट, अच्छा हाँ ठीक है सही बोल रही हो, ठीक है स्ट्रक्चर ठीक है, डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर नेमिंग डिफरेंट होता है, फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है बिल्कुल सही है, फॉर्मूला सेम ठीक होता है। है. Yes, sir. कहानी के लिए क्या करोगे सर, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो कर दो, ठीक है। तो यस All स्ट्रक्चर those, कंपाउंड विच हैव द so सेम all those फॉर्मूला compounds which बट have the डिफरेंट same कंपाउंड, formula but different structure, हाँ डिफरेंट different केमिकल, structure. तो वो मेरे पास आइसोमेरिज्म कहलाता है। मैंने उसके नाम भी कुछ बताए होंगे ना, Yes, sir. सिंपल, आइसो, नियो, याद आ रहा है कुछ, जैसे आइसो Yes, sir. आइसो यस सर. यस सर। आइसोब्यूटेन, नियो ब्यूटेन, Isomer. ठीक है। यस अच्छा सर। एक मैंने एक और चीज बताई थी, होमोलोगस सीरीज, क्या थी वो यस होमोलोगस सर. सीरीज ऋषभ, CH2 का डिफरेंस होता है. वेरी गुड। अगर CS2 एल्कीन का है, difference. एल्काइन है, जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके बीच में क्या होता है, ये डिफरेंस होता है CH2 का, राइट। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। होमोलोगस याद सीरीज। रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों, 14 यूनिट का. यस सर। ठीक है। अब देखो, अब ना हमारे पास बेसिकली तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर, वैसे तो सिलेबस से हट गया ये, लेकिन तुम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, इसलिए मुझे लिखवाना पड़ेगा। तो 4 केमिकल रिएक्शंस हैं, ये एक्चुअली आगे जाके भी यूज होती हैं। अभी देखो ये सिर्फ 4 रिएक्शन है, जब तुम साइंस स्ट्रीम लोगे तो ऐसे ही कम से कम तो 40-50 रिएक्शन पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ तुम लोगों का लेवल देखते हुए मैंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने 4 ही डाली हैं, ठीक है। तो फाइनली सबसे पहली बात है मेरे पास कंबशन। अब ये कार्बन कंपाउंड के साथ कुछ रिएक्शंस होती हैं। मुझे एक बात बताओ यार, जैसे मान लो कोई ऋषभ, मान लो ऋषभ ने ना देखा कि भुट्टा इसको बहुत पसंद है, भुट्टा आता है ना वो मेज, तो भुट्टा बहुत पसंद, तो इसने क्या लिया, कह रहा है कि भुट्टा गैस पे नहीं करेंगे, गैस पे करने से ना वो हो जाता है बेकार से, तो इसने क्या करा, कोयला जलाया और कोयले के ऊपर रख दिया, और फिर उससे हवा कर रहा है, आवाज भी आ रही है, चट 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 होता है ना जब भुट्टा एकदम सिकता है, तो कह रहा है कि, और हाँ फिर सर, हाँ सर, किया है तो सर. ठीक है, यस सर. वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली इसने देखा, तो उसने देखा कि कोयला जो है, कोयला जब जल रहा है तो कोयले से कुछ वेपर वेपर से काला धुआं निकल रहा है। ऑफ कोर्स काला ही धुआं निकलेगा ना जब काला कोयला है, तो ऐसा व्हाइट थोड़ी निकलेगा। तो इसने देखा ये सब Yes, कि sir. ये क्या है, फिर इसने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। फिर फाइनली इसको याद आया कि तो अरे ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मतलब इसने रिसर्च करी। तो भाई Yes, ऑफ sir. कोर्स क्योंकि कोयला कार्बन का बना होता है, और जब तुम उसे ऑक्सीजन जला रहे हो, कंबस कर रहे हो, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बनेगा। यस लेकिन सर. कुछ बच्चे ऐसे चौंक रहे हैं, ऐसे कैसे, अरे Yes, भाई sir. ऐसे तो होगा, कार्बन प्लस C प्लस O2 CO2, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर नाइट्रोजन गैस क्यों नहीं बननी, अरे ये क्या बकवास कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए
ये मेरे पास अब सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, मैं कंबशन लिख रहा था, मैंने कंपाउंड लिख दिया। तो कंबशन है, कार्बन कंपाउंड का कंबशन करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो कंबशन में क्या होगा, जो भी तुम्हारे पास कार्बन कंपाउंड है, मान लो कोयला लेकर आए तुम, कोयले में कार्बन होता है, तुमने उसे जलाया। कभी सुना है कि ऑक्सीजन के बिना आग लग गई? नो नहीं सर सर, नो ऑक्सीजन चाहिए सर होता कुछ लोग कहते हैं जिसमें भी आग लग जाए उसे बोरी में बांध के लपेट दो, बोलते हैं ना लोग ऐसे, पानी मत डालो। ऑक्सीजन हाँ, ऑक्सीजन तो है। टैग कम कट ऑक्सीजन ऑफ की हो जाता सप्लाई है ऑक्सीजन। कट ऑफ हो जाती है, राइट। लेकिन इतना कौन ध्यान लगाएगा, इतने में तो जल जाएगा बेचारा। तो एकदम से लोग पानी फेंक देते हैं, राइट। लेकिन उससे स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है जलने में एकदम, ठीक है ना। तो इसलिए ठीक है, फेंकना है तो फेंक दो, बच भी सकता है। C+O2, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, CO2। तो जब ये CO2 बनता है तो साथ में बताओ कोयला जलता ही नहीं जलता, कोयला चिंगारी मारता नहीं मारता? कभी देखा यस है? सर कुछ कुछ गाँव में ऐसी प्रथा बन रखी है कि जो लोग इस कोयले पे चलेंगे वो भाग्यवान बन जाएगा, वो अमर हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे, मनोकामना पूरी हो सर अभी जाएगी। भी होता है वो तो हाँ, अभी भी होता है बहुत सारी स्टेट्स में, ठीक है। तो लोग चलते भी हैं। तो अब उसमें से हीट निकलती है और लाइट तो तुम्हें दिखती है, कोयला जलता है तो लाइट जलती है, नहीं जलती? यस सर इसका मतलब जब ये कोयले के तुम जलाओगे तो हीट को, देखो हम इस तरीके से साइन बनाते हैं, ऐसा ट्रायंगल। तो ये CO2 गैस निकल के आती है और हीट और लाइट एनर्जी निकल के आती है। तो ये क्या है, कंबशन, यस और नो पीपल? So it means when we are burning any carbon structure in the presence of oxygen, then it is producing carbon dioxide, heat and light. Any doubt? सड़ान आया है आज? नो सर सर आया है। है? हाँ सर। दिख तो रहा नहीं है यार। अच्छा आया है, ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। अच्छा, ये सड़ान ही बोल रहा था क्या? नहीं मैं हूँ सर। अच्छा सक्षम, मैं वही देखो सक्षम की आवाज लग रही। सड़ान तुम क्यों नहीं बोलते हो कुछ? देखो सर कितना आवाज नहीं आ रही सर, कितना बोल तो रहा है, अच्छा वो आवाज नहीं आ बोल रहे हैं। ओ क्या बात है, सक्षम को सब कुछ पता है कि सडान घर पे बोल रहा है लेकिन हमें आवाज नहीं आ रही है। सर। क्या उसका बात माइक है। ऑन था ना। अच्छा अच्छा। तो ये मेरे पास CH4 है और ये मेरे पास O2 है, ठीक है। तो ये CH4 का नाम क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों? मीथेन क्या बात है। बाकी बच्चों को तो पता ही नहीं है क्योंकि अभी तक हमने ये पढ़ा नहीं है ना, हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। एक्चुअली मैं इसकी स्पेशल क्लासेस लूंगा, ठीक है, और मैं तब पढ़ाऊंगा कि CH4 का नाम क्या होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। एक्चुअली में जमीन हिल जाती है, जमीन कभी फट जाती है ऐसा टॉपिक जब हम पढ़ाते हैं। तो ये CH4 प्लस का O2 है। तो जब मैं इसको मतलब कंबशन करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो CO2 बनेगा। ऑफ कोर्स एक कार्बन है तो CO2 ही बनना चाहिए। और देखो लेकिन यहाँ पे ना ध्यान रखना, H2O भी निकलता है। वो H2 एक तरह से क्या होता है, वेपर के फॉर्म में निकलता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन भी था ना यार। पहले कोयला था, कोयले के पास कोई हाइड्रोजन नहीं था, तो ये सिर्फ कार्बन था। इसमें कार्बन हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन में से अब H2 को हटाने, हाइड्रोजन को हटाना है, तो वो वेपर की फॉर्म में ही तो निकलेगा, ठीक है। तो यस H2 निकल गया और बाकी सारा मेरे यस पास सर हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। तो कंबशन में कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी तुम हाइड्रोकार्बन लोगे तो उसमें CO2 H2 हीट एंड लाइट निकलेगी। लेकिन अगर उसमें हाइड्रोजन नहीं है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर यस सर ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्केन ही हो, अगर तुम्हारे पास मान लो कोई एल्कोहल भी है, तुम्हारे पास कोई एल्डिहाइड भी है, तो जब हम उनको भी ऑक्साइड करते हैं तो भी मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर बनते हुए देखा गया है। जैसे मान लो मैं इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा जरा बताना एक बार। कैन आई से C2H5OH? C2H5OH यस सर तो C2H5 का भी अगर तुम ऑक्सीडेशन करते हो तो भी मेरे पास क्या निकलता है। ऑफ कोर्स हम बैलेंस उसे कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो CO2 H2 और हीट एंड एनर्जी निकल के आती है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं, ये जो कंबशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। याद रहेगा सब बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों? यस यस सर सर। मैंने कि तुम्हें क्या बोला था, मैंने तुम बच्चों को क्या बोला था कि ये जो मेरे पास सिंगल जो है, मेरे पास सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। तो ये जो मेरे पास सैचुरेटेड ना, और जब भी हम इसे मतलब जलाते हैं तो ये जनरली क्या देता है, हमें एक क्लीन फ्लेम देता है। ध्यान रखना ये नाम है, ठीक है, क्लीन फ्लेम। जब ये जलाते हो तो एक तरह से क्लीन फ्लेम आती है हमारे पास। मैं भी सर वीडियो दिखा एक दूंगा। बार रिपीट कर दो, किसको जलाने पे? जब भी सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, इन सब के बीच में हाँ सिंगल सर। सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ये जो कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में, तो इसे सैचुरेटेड बोलते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड को जब भी तुम कंबशन करते हो तो ये क्लीन फ्लेम देते हैं, ध्यान रखना। यस लेकिन सर। जो अनसैचुरेटेड होते हैं, अब ये अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिनमें क्या आ जाए, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। डबल है फिर तो तो। अगर मेरे पास अनसैचुरेटेड आ जाएगा, अगर वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है,
अनसैचुरेटेड कंपाउंड है मेरे पास, तो अगर तुम उसका ऑक्सीडेशन करोगे, आई मीन कंबशन करोगे, तो वो मुझे कौन सा देगा, येलो फ्लेम देगा। ठीक है, येलो फ्लेम। और ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा काला धुआं भी आता है। अरे ये कौन कर रहा है नटखट हरकतें। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, तो बहुत ही काला धुआं आएगा। ठीक है, तो येलो फ्लेम आता है और ऐसा ब्लैक स्मोक आता है। येलो फ्लेम मतलब जो जलता हुआ तुम्हें दिखता है, फ्लेमिंग जो जलता है ना सर, जैसे कोयला जलाते हो, तो कोयला जब Yes, जलाते हो sir. तो वो बहुत ही काइंड ऑफ मतलब बोल सकते हो कि वैसे तो ये अनसैचुरेटेड के लिए है, लेकिन कोयला भी जब जलाते हो तो दिखता है ना थोड़ा सा भगवा कलर का, ऑरेंज ऑरेंज थोड़ा सा येलो येलो सा जलता हुआ, तो उसे बोलते हैं हम फ्लेम। ठीक है भाई, याद रहेगा। यस Yes, सर। sir. अच्छा वो काला धुआं जो होता है, अगर तुम उसके ऊपर कोई प्लेट रख दोगे तो क्या वो उस प्लेट को ब्लैक कर देगा? यस सर। यस सर। तो क्या डिपोजिट हो जाता है वो, देखा होगा ना तुम लोगों ने। हाँ जैसे सर, मान लो हाँ कभी भी सर। तुम Yes, sir. दिया विया जलाते हो और सूट। मान लो, हाँ हाँ उसे सूट बोलते हैं, यस। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक तरह से डिपोजिट हो जाएगा। तो इट रिजल्ट इन सूटी डिपोजिट, राइट, सूटी यस सर। डिपोजिट। किसके ऊपर, मेटल प्लेट के ऊपर। तो ये मेटल प्लेट के ऊपर एक सूटी डिपोजिट कर देता है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। Yes, sir. अच्छा Sir. मान लो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुमने पूरी नहीं दी, अगर एयर की सप्लाई तुमने पूरी नहीं करी, तो उसे तुम क्या बोलना चाहोगे, कंप्लीट कंबशन या फिर इनकम्प्लीट कंबशन? Incomplete combustion. तो ध्यान रखना, जब भी हम इनकम्प्लीट कंबशन कराते हैं, मतलब हम कम सप्लाई देते हैं ऑक्सीजन की या एयर की, तो वो हमको सूटी फ्लेम देता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब ये बस एग्जाम में आता है कि बताओ अगर कभी भी मेरे पास सूटी फ्लेम आ रहा है, सूटी फ्लेम नाम होता है उसका, तो सूटी फ्लेम ज्यादातर कब होता है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो सूटी फ्लेम का जब भी नाम आएगा तो तुम्हें क्या याद रखना है? इनकम्प्लीट कंबशन में सर तो फिर वो बचता इनकम्प्लीट है कंबशन, ऐश, क्या रेसिड्यू। बोला? हाँ हाँ रेसिड्यू, बिल्कुल बोल ऐश सकते, ऐश। बिल्कुल। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन जब भी होगा तो मेरे पास सूटी फ्लेम आता है, ऐश बचती है इस तरीके से। ठीक है, जैसे यस पेपर सर। को जलाते हो ना, पेपर से जो निकलता है फिर ऐश ऐश बच जाती है वो। यस Yes, सर। sir. ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंटली देखी गई हैं, तो बस वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो इनकम्प्लीट कंबशन जब भी होता है तो मेरे पास सूटी फ्लेम आता है। अच्छा ये जो तुम्हारे पास जैसे तुम पेट्रोल भरवाते हो, केरोसिन होता है, तो ये जब ये जो गाड़ी वाड़ी तुम चलाते हो, तो बताओ ये भी तो, इनके भी अंदर भी तो रिएक्शन होती होगी, राइट? तो अगर इनके लिए भी यस। रिएक्शन हो रही है तो ये कंप्लीट कंबशन करेंगे या इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे? इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट combustion. कंप्लीट होगा सर, कंप्लीट होगा तभी तो चल रही गाड़ी। इनका कोई भाई रेसिड्यू थोड़ा होगा कुछ। भाई तुम अगर तुम एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है तुम धुएं को देख के कह रहे हो कि मुझे एक बात बताओ, आई मैंने बोला ऐश निकलती है, तो क्या तुम्हारे स्कूटर से ऐश निकलती है बहुत ज्यादा? सर जरूरी है हर हमेशा ऐश के फॉर्म में निकले? हमेशा तो नहीं, हाँ लेकिन ये है कि अगर तुम अपनी गाड़ी चला रहे हो तो तुम क्यों उसे इनकम्प्लीट करवाना चाहोगे, जरा बताना एक बार। क्या तुम तुम चाहते हो तुम्हारे व्हीकल जो है वो क्या कम इफिशिएंसी पे काम करे, तुम्हारी गाड़ी धीरे धीरे नहीं करके सर। चले? तुम चाहते हैं ना कि हम तो बल्कि काम कर रहे हैं कि हम उसकी इफिशिएंसी को और बढ़ा सकें। ये सब इंजन है ना गाड़ियों के अंदर, तो यस सर। गाड़ियों की इंजन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यही तो करते हैं हम सब, कि किस तरीके से इंजन की इफिशिएंसी को बढ़ाई जाए। तुम देखते हो हर एक दो साल बाद एक नया मॉडल आता है गाड़ी का, कहते हैं ये इंजन है देखिए, इसका इतना वो इतना यस सर। पावर है, इसका इतना यहाँ है, तो ये मिला 6 लाख लेकिन में। सर इलेक्ट्रिक कार में तो नहीं निकलता है, इलेक्ट्रिक कार अलग तो है फिर यार, उसके इंजन की तो इलेक्ट्रिक कार अलग ही अलग है, एफिशिएंसी होती हाँ है। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक कार अपना अलग है, इलेक्ट्रिक वाला थोड़ा सा अलग सिस्टम है। जैसे पेट्रोल से भराते तो उसका कोई रेसिड्यू नहीं रह जाता ना, मतलब इसकी वजह से हम कह लेकिन सकते धुआं हैं निकलता कंप्लीट है, होता। धुआं हाँ क्योंकि सर निकलता धुआं है। तो हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो वैसे तो अनबर्न, पहले क्या होता था, पहले जब तुम जाते ना रास्ते में, मान लो अगर सोनपरी भी निकली है, तो बेचारी सोनपरी भी काली परी बन जाती थी जब वो शादी में पहुंचती थी। क्यों? क्योंकि धुआं ही इतना होता था। अगर तुम रास्ते से गए हो मान लो स्कूटर पे बैठ के, तो सोनपरी अगर बहुत मेकअप करके निकली है, तो वो शादी में कोई पहचान नहीं पाता था उसे कि हु आर यू, तो वो कहती थी अरे मैं सोनपरी, कह रही लग तो कुछ और ही रही हो। तो इसलिए क्यों, क्योंकि उसके मुंह काली पे सब परी। सब डिपोजिट हो जाता था। ठीक है, तो इसीलिए ये देखा किसी ने सोनपरी, उसमें काली परी थी सच में। पता नहीं तुम लोगों ने देखा नहीं देखा, लेकिन हमारे टाइम पे एक नाटक आता था, सोनपरी इत्तु बित्तु झिमपतू था। तो उसमें क्या होता था, उसमें काली परी होती थी और वो उनको मारने की कोशिश करती है, एक फ्रूटी भी होती थी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुमने कुछ देखा नहीं है, ठीक है चलो। अरे सही में क्या तुम लोगों ने नहीं देखा है क्या? नो सर। अरे नहीं सर, नहीं देखा है। यार तुम काली लोगों ने परी। कुछ भी नहीं देखा। हाँ, चलो एक सेकंड रुक जाओ, तुम लोगों को आज दिखा उसको दिया। स्कूटर गाड़ी वाड़ी से बहुत काला धुआं निकलता था, क्योंकि वो इनकम्प्लीट था, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते थे।
हाइड्रोकार्बन जो होता है, पेट्रोल वेट्रोल, ये सब इनकम्प्लीट होता था, तो बहुत ही काला धुआं आता था, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब हम क्या यूज करते हैं, तो अब जो हम ना ऐसे बहुत सारे कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं जिससे कि कोई भी कार्बन जो हाइड्रोकार्बन है वो अनबर्न्ट ना हो, मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाए, बर्न्ट हो जाए। तो पूरी तरीके से अगर उसका कंबशन हो जाएगा तो वो ज्यादा एफिशिएंसी भी होगी, और धुआं जो है वो कोई काला धुआं नहीं निकलेगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो आज जो रोड पे तुम देखते हो धुआं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से इतनी दिक्कत नहीं है जितने उस काले धुएं से दिक्कत होती थी, ठीक है। स्किन के लिए बहुत खतरनाक होता था वो, ठीक है। तो इसीलिए ये अब रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है भाई। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री भी कोई चीज होती है जो इन सब चीजों में वर्क करती रहती है, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को भाई। Yes, sir. तो कंबशन जो होता है तो वो बेसिकली क्या करता है, जैसे मान लो कोई भी सल्फर है तो ऑफ कोर्स वो सल्फर ऑक्साइड बना लेगा, अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए एक मेजर पॉल्यूशन होते हैं। तुमने देखा होगा ना कि जब एक नाम सुना है तुमने, एसिड रेन, कि पहले एसिड रेन बहुत Yes, होती थी, sir. क्यों? क्योंकि पहले जितना भी सल्फर वाले पेट्रोल वेट्रोल होते थे, जितना भी नाइट्रोजन वाले होते थे, तो वो सब ऑक्साइड बन के निकलते थे, और फिर जब बारिश होती थी वो उसके साथ मिक्स होके नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते थे। अगर वो किसी के मुंह पे गिर गया, तो मान लो कोई एक बच्ची नहा रही है, कह रही है आज मौसम बड़ा ही है सुहाना है, चलो नहाए, और एकदम से नहा रही है, इसका मुंह जल गया, क्यों? क्योंकि एसिड रेन था, उसमें पिंपल्स आ गए बहुत सारे, तो वो अच्छी बात थोड़ी है। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है भाई। स्किन Yes, डिजीज। sir. तो ये था हमारे पास कुछ कंबशन के बारे में। अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि सर कंबशन और ऑक्सीडेशन में क्या फर्क है, तो ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ फर्क तो है क्या कि सर कंबशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। हाँ इनकम्प्लीट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम ऑक्सीजन अब करने वाले हैं, तो ऑक्सीजन का मतलब देखो, अब सारे बच्चे ने एक चीज ध्यान रखना, ये तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा, मतलब 11th-12th में तो बहुत मोस्ट कॉमन होता है। ध्यान रखना, अगर कोई भी मेरे पास एल्कीन एल्कीन एल्काइन है, एल्कीन हम मोस्टली लेके चलते हैं, ये पूरा 12th तक सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। एल्कीन का अगर ऑक्सीडेशन करते हो तो सबसे पहले वो बनता है अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो बनता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, और जब इनका भी ऑक्सीडेशन करते हो तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका मतलब अगर ये चेन ऐसे जा रही है तो ऐसे करके ये ऑक्सीडेशन करेगा, और अगर यही चेन पीछे की साइड आ रही है तो ये क्या करेगा, रिडक्शन। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाना है, अच्छा मान लो एल्केन से अल्कोहल बनाना है, तो सर एक, आपने एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ क्यों लिखा है? क्योंकि एक साथ मैं बताऊंगा भी, अल्कोहल हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, तो अल्कोहल से कभी एल्डिहाइड बनता है, कभी कीटोन बनता है, और वो कब एल्डिहाइड बनेगा कब कीटोन मैं बताऊंगा। हमारे पास एक टर्म आएगा सेकेंडरी और प्राइमरी। जब मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल होता है तो एल्डिहाइड बनता है, और सेकेंडरी होता है तो कीटोन बनता है। देखो बता देता हूँ, मान लो अगर OH ऐसे करके आ जाए तो ये एल्डिहाइड बनाएगा, लेकिन अगर एक अल्कोहल मेरे पास इस तरीके से हो, मान लो ये OH अगर यहाँ पर है, तो ये क्या बनाएगा, कीटोन, क्योंकि कीटोन हमेशा बीच में आता है ना, बीच में आता है। तो इसलिए Yes, OH sir. को OH हट के वहां पे कीटोन आएगा, तो इसलिए बीच में होना चाहिए ना, तो इसीलिए। तो अब डिपेंड करता है ना किस टाइप का अल्कोहल तुम ले रहे हो, ये वाला अल्कोहल लोगे तो एल्डिहाइड बनाएगा, और इस टाइप का अल्कोहल ले रहे हो जो बीच में है तो वो कीटोन बनाएगा, ठीक है भाई। असरदार कौन सा ज्यादा होता है? क्या? आई मीन अल्कोहलिक ज्यादा कौन सा होता है? अबे दोनों ही अल्कोहल है भाई, ये वाला ज्यादा कौन सा होता है? ज्यादा कोई बात नहीं, सर वो इम्पैक्ट की बात मेरा कर रहा हूँ। इम्पैक्ट कुछ नहीं है भाई। अरे अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन करोगे, इसे हम प्राइमरी बोलते हैं, क्योंकि ये जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही चेन है, तो वो एक ही ओके चेन है, सर। तो इसलिए इसे प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, और ये हमेशा एल्डिहाइड बनाता है। और ये जो OH ओके जिससे सर। अटैच है, तो ये वाली कार्बन जो है, ये वाली कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, तो इसे ओके सर। सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, तो वो कीटोन बनाता है। तो देखो भाई, अगर मान लो मैंने तुमसे बोला अल्कोहल से मैंने एल्डिहाइड बनाया, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, तो ये किसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल ऑक्सीडेशन या माइल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन मान लो अगर तुम अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाओ डायरेक्टली, तो तुम उसे माइल्ड ऑक्सीडेशन बोलोगे या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। क्योंकि तुमने इस बार एक स्टेप मिस करके डायरेक्टली बना दिया है। अगर मान लो एक बच्ची कह रही कि नहीं नहीं हमें एल्डिहाइड नहीं स्किप चाहिए, कर दिया। हमें तो अल्कोहल से डायरेक्टली ये बनाना है, तो इसके लिए तुम्हें एजेंट चाहिए, याद है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यस ऑक्सीडाइजिंग सर। एजेंट ऑक्सीडेशन करवाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए।
तो अब मान लो मैंने तुमसे बोला अब मैं एक रिएक्शन करवा रहा हूँ ऑक्सीडेशन की। ये ऊपर वाली सीरीज ना 12 तक काम आएगी, ध्यान रखना। अगर ये मेरे पास ऑक्सीडेशन है, अब मान लो अगर तुम्हारे पास एक अल्कोहल है ऐसा, अगर तुम्हारे पास ये एक अल्कोहल है और इसके अंदर अगर तुमने मान लो, अच्छा ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है, बताना जरा। प्राइमरी। सर प्राइमरी। प्राइमरी क्योंकि वो एक ही चेन से अटैच है, अगर वो बीच में होता तो सेकेंडरी बनता। तो अब अगर तुम इसके अंदर क्या देखो, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम्हारे पास दो हैं, याद रखना। एक होता है मेरे पास एल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसे। सारे बच्चे बोलेंगे एल्कलाइन KMnO4 मन के अंदर 5 बार। मैं सुन रहा हूँ तुम्हारे मन की आवाज, कुछ लोग बदतमीज कुछ और बोल रहे हैं। शट अप, सब पता है मुझे तुम क्या बोल रहे हो। सारे बच्चे बोले एल्कलाइन KMnO4। इनको लग रहा है कि मैं इनकी मन की बात सुन नहीं सकता हूँ। सब सुन रहा हूँ बेटा मैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ वो मैं बता नहीं सकता। एल्कलाइन KMnO4 तारीफ कर रहे हैं मेरी, ठीक है, कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर। ऐसे ही हमारे पास है एक एसिडिफाइड, तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 होता है, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ठीक है। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसे। तो भाई मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर तुम्हें अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक बनाना है तो दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगते हैं, या तो एल्कलाइन KMnO4 बोलो या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। ऊपर वाले का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, नीचे वाले का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। देन तो सर हाँ हाँ बोलो। जब रिडक्शन भी होता होगा कार्बोनिक एसिड बिल्कुल का, होता तो है, फिर वो भी वो दो तरीके से होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, H2 होता है। आएगा भी, आएगा अभी आएगा, चिंता मत करो। बाद में पढ़ाना सर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये हमारे पास है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा। अभी देखो अल्कोहल है ना, हमें क्या बनाना है, सर कार्बोक्सिलिक ऊपर वाला पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट 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 नाम है इसका ये एक्चुअली। और नीचे वाले का है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये अब देखो ये कितनी कार्बन वाला अल्कोहल है, दो। तो कार्बोक्सिलिक भी कितना बनेगा, दो कार्बन वाला। इंक्लूड होती है COH के अंदर वो, तो ये बन जाएगा मेरे पास इथेनॉइक एसिड, ठीक है भाई। अरे यस सर। ठीक है। यस तो सर। अगर मैं 3 कार्बन के लेता है अल्कोहल, तो 3 कार्बन का ही मेरे पास कार्बोक्सिलिक बन जाता। तो मेरे पास ऑक्सीडाइजेशन के लिए दो चीजें होते हैं, एक एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एक होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो दीज आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच कन्वर्ट दी अल्कोहल्स टू दी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यू कैन से। तो हर्षिता क्या बोलते हैं हम इनको, कौन से एजेंट है ये, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग। सर ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हमेशा ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऐसी एक मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ध्यान रखना। अगर स्ट्रॉन्ग करवाना, मान लो कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल बनाना है फिर से, तो एक मेरे पास होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। सब बच्चे याद रखना। तो ये वाला क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा मिलता है, ठीक है, काफी एक्सपेंसिव होता है ये। आपके पास तो होगा। मेरे पास हाँ होता है, मैंने फेंक दिया, लेकिन बांट दिया मैंने, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ओहो। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या होता है, लिथियम, मैं समाज सेवा बहुत करता हूँ, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये अपने आप क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट एवरीबडी। सर ये ओके स्ट्रॉन्ग सर। भी होता है। हाँ तो सर ये किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड के कीटोन में? म्यूट कर। सर भाग गए। हाँ बेटा, वेरी सर गुड, कह रहे भाग शाबाश। गए। हाँ हाँ मैंने सुन लिया, मैं यहीं पर ही था। हाँ ठीक है। तो तो ये ये किसमें हमारे तो अरे भाई रिड्यूस जब जब करेगा, जब जब एल्डिहाइड के कीटोन जब में? एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाया है, तो कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल क्या अच्छा होगा, अच्छा, सॉरी 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 उल्टा हो सॉरी जाएगा सॉरी। ना, मैं जहां से बीच आया वाले पे वहां। आ गया था। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, समटाइम इट हैपेंस। तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक ऑक्सीडेशन, तो कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल रिड्यूसिंग। रिडक्शन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, ऋषभ यस सक्षम सर। सुहानी। यस अरे सर। यस सर। रिया कहाँ है आजकल, रिया नहीं बात कर रही हमसे, रिया सर में आई है गुस्सा यहाँ पे आ रिया। गया होगा। सर हाँ क्या हुआ है तुम्हें आजकल, तुम फिर से बात नहीं कर रही हो, तुम कल तो कभी बात करती ही नहीं हो। कुछ बच्चों को यहाँ पे पता है कंपटीशन लग रहा है कि कौन सबसे मौन रह के पूरी 10th क्लास अटेंड करेगा, क्योंकि उसे अवार्ड मिलेगा मौन अवार्ड। मौन अवार्ड का मतलब जिनने बहुत, वो जो बहुत चुप रहा है। तो यहाँ पे 2-3 बच्चों के बीच में एकदम टफ फाइट है, एकदम कट थ्रू कंपटीशन है। पहली है रिया, दूसरी है माही। माही वैसे क्योंकि बोल देती है, लेकिन कोई बात नहीं, माही भी कंपटीशन में है।
और स्पर्श तो पहले से ही था कंपटीशन में। तो इन 3 बच्चों के बीच में हम एकदम महा कंपटीशन है कि कौन चुप रह के पूरी 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाता है। चुप रह के अच्छे मार्क्स लाने हैं, चुप तो कोई भी रह लेगा, मार्क्स की बात भी तो है। तो देखते हैं मौन अवार्ड किसको मिलता है इस बार, ठीक है। तो बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कौन जीत के जाएगा मौन अवार्ड? ये इस खुशी तुम्हें क्या लगता है मौन अवार्ड किसको मिलना चाहिए? सर ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क क्यों नहीं पड़ता है, अवार्ड तो सब अवार्ड तो होता है ऐसे। शांति है। तो सुहानी से पूछते हैं, सुहानी तुम्हें क्या लगता है मौन अवार्ड किसको मिलना चाहिए? मेरे को क्या पता। फिर भी तुम्हारा दिल क्या कहता है कि किसको देना चाहिए मौन अवार्ड? फिर भी सर पूछो एक किसी बार। को भी दे दो जिसको आपको देना है। मुझको दे अच्छा दो। ठीक है। तो मैं नहीं मिलेगा तो मैं तो खुद को दे श्योर। दो। ठीक है चलो आते हैं चलो टॉपिक पे। तो ये था हमारे पास सिंपल क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है। अरे भाई किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। वो सर ठीक है भाई। सर तो वैसे अब फंक्शनल ग्रुप से सब फिलहाल के लिए हट गया है ना बोर्ड से? हट गया है ये वाला फंक्शनल ग्रुप, जहां तक मुझे पता है हट गया है शायद, ठीक है। तो हट गया तो तुम्हारे ये सब ठीक है, फिर भी यार कर लो, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भरोसे में मत रहना। सीबीएसई कुछ ऐसा कर देगा, ध्यान रखना कि फिर तुम कहोगे अरे यार कर ही लेते, क्योंकि एक 2 नंबर के लिए इस बार फाइट है। क्योंकि इस बार फाइट ना मेन ये है कि किसके 97 प्लस आते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि साइंस के अंदर 97 पे हर बार सीबीएसई बोर्ड अटका देता है। हमारे तो आईएलसी का अभी तक 97 ही गया है, 98 भी किसी के नहीं आया, 99 भी नहीं आया, 97 हाईएस्ट जाता है हमेशा। तो 98, 99 और 100 की बात यहाँ पे इस बार हो रही है। तो इस बार तो चांसेस भी है क्योंकि सिलेबस कट गया आधे से ज्यादा, तो आधे ज्यादा नहीं आधा। तो उम्मीद है कि तुम भी जानते हो टाइम तुम्हें ज्यादा मिल गया है और सिलेबस आधा हो गया है, तो ये डबल डबल फायदा हुआ है। तो जो फायदे का फायदा लेगा वो बढ़िया बात है, और जो फायदा का भी नुकसान करवा ले उससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। बल्कि सर सिलेबस डबल कर देना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग तो, पर कोई बात नहीं चलो। हाँ हाँ बोलो सर बोलो सडान। सर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं एनसीईआरटी में? एरोमेटिक कंपाउंड हाँ हाँ होंगे अच्छा सर, होंगे, ठीक तभी तो पढ़ा है मैंने, ठीक है ठीक। यार। मैंने एनसीईआरटी तो कब से नहीं छुई है, मतलब एनसीईआरटी मैंने बस ये समझो कि आज से मेरे ख्याल से मैंने पहला बैच पढ़ाया था, तो पहला बैच पढ़ाने के तभी मैंने एनसीईआरटी देखी थी और अपना टाइम पे देखी थी बस, क्योंकि उस टाइम में सिलेबस चेंज हुआ था। तो पहली सबसे पहले एनसीईआरटी हम नहीं देखी थी हमारे बैच ने, ठीक है, वो भी 2009 के अंदर। तो तुम्हारी ये जो बुक है 2008 में शायद आई थी, 9, क्योंकि 2008 और 2009 का बैच था मेरा, तो ये तब से 8 में इतनी आई थी। पुरानी बुक पढ़ा रहे हैं। हाँ 10 साल से भी ज्यादा हो गया है। ये हाँ तो भगवान। यही है। तो मैं कोई ज्यादा पुराना थोड़ी हूँ भाई, ठीक है, थोड़ा सा तो नहीं टाइम सर हुआ है। आपकी नहीं सर बुक की बात अच्छा कर रहे हैं। अच्छा हाँ बुक की बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, तो एडिशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। देखो अब एडिशन की हमें बात करते हैं, तो एडिशन का मतलब क्या है, किसी चीज का हमें ऐड करवाना है। और देखो ये ना एक ऐसी रिएक्शन है कि हम ऐड तो करवा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर देखा जाए तो ये एक तरह से रिडक्शन जैसा भी है, ठीक है, क्योंकि हम हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं। देखो जैसे मुझे एक बात बताना सारे बच्चे, मान लो कि अच्छा इसका नाम बताना जरा, क्या नाम होना चाहिए इसका, इसका नाम क्या होना चाहिए? सर एथीन। इथीन होना चाहिए। बस एक ही बच्ची पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बाकी सबने एकदम मौन मौन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे बच्चे, कह रहे हैं सर हम भी जीतेंगे हम भी जीतेंगे। तो इसलिए बाकी बच्चे बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि 3 बच्चे तो हैं ही लाइन में। अब उन बच्चों को हटाना हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो बाकी सबने भी खूब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वेरी गुड, मौन अवार्ड फ्रॉम 10th फाउंडेशन। तो ये मेरे पास है इथीन। अब इथीन के अंदर हमने क्या करा, हमने H2 ऐड किया, H2, और इसके अंदर हम देखो कुछ कैटलिस्ट लेते हैं, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम भी ले सकते हो। 3 कैटलिस्ट हैं, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, और तुम्हें हाइड्रोजन ऐड करना है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी होंगे या कुछ भी कंपाउंड जुड़ा होगा, 4 होता है ना, तो क्या होगा, Yes, डबल sir. डबल हाँ बॉन्ड टूट सर। जाएगा इनका। और डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन कह रहा है वही इस साइड मुझे भी आना है, ये कहता है भाई चलना, लेकिन ये तो हट रहा नहीं हट रहा, तो फाइनली हट जाता है, कहता है ठीक है गुस्सा नहीं। तो ये फाइनली इस साइड होके फिर एक ये नया हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा ना भाई, भाई एक बॉन्ड टूट गया, Yes, sir. तो एक बॉन्ड Yes. टूट जाएगा तो फिर जो नया वाला हाइड्रोजन आएगा वो कहाँ आएगा, ये रहा नया वाला हाइड्रोजन, ये H2 गैस जो आई है। तो बताओ हाँ अब ये सर। एल्कीन से एल्कीन बन गया या नहीं बन गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये वाला बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया एक यहाँ आ गया, और हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो एक एक मिलकर इन्होंने बॉन्ड बना लिया, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। राइट एवरीबॉडी? तो ये पहले Yes, क्या सर था, पीडी क्या है? ये कैटलिस्ट है एक्चुअली। ये जो रिएक्शन है ना ये मेटल की प्रेजेंस में होती है, तो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम,
इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंडक्ट होती है, वरना नहीं हो पाती। ये सरफेस प्रोवाइड करती हैं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, इनको ऐड करवाने में हेल्प करती है। ये तुम इसका मैकेनिज्म बाद में पढ़ोगे, अभी जरूरत नहीं है। तो ये जैसे मैंने इस तरीके से समझो, जैसे मान लो तुम्हारे कभी कभी कोई दोस्त होते हैं, वो तुम्हारे दोस्त बनते हैं, तुमको मान लो एग्जाम में तुम्हारी हेल्प करते हैं, वाइवा में चीटिंग करवा देते हैं, कुछ भी करवा देते हैं, हेल्प करते हैं तुम्हारी एग्जाम में, तुम्हें बता के चल के वो दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। तो वो तुम्हारे साथ आए, तुम्हारा फायदा करवाए और चले गए। इस तरीके से कैटलिस्ट करता है। ये इन दोनों को जुड़ा के खुद निकल गया, तो कितनी अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें जिंदगी में जो हमारा फायदा करवा के निकल लेते हैं। तो एल्कीन से क्या बन गया? एल्केन। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं सर मैं तो नुकसान करा के चले गए, तो वो तुम्हारा लक है, हम क्या करें। ठीक है, तो एल्कीन से एल्केन कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है। याद रहेगा सब बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों? यस हाँ सर, यस सर। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, तो कि हम जो मेरे पास अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड से भी हमने क्या बना लिया है? सैचुरेटेड बना लिया है। सैचुरेटेड। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। इस वाले को देखो, इस वाली ये जो है ना हमारे सामने तुम देख पा रहे हो, तो ये हमारे पास क्या होता है? इसको हम बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास वेजिटेबल ऑयल है, और इसको मतलब फाइनली ये जो अनसैचुरेटेड था, तो अनसैचुरेटेड को हम वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। अनसैचुरेटेड, एक सेकेंड, अनसैचुरेटेड। ठीक है भाई, तो ये फाइनली हमने कन्वर्ट कर लिया है, जो कि क्या है हमारे पास? सैचुरेटेड है। ठीक है भाई, याद रहेगा? यस सर। सैचुरेटेड में क्या बनता है, मतलब अगर वहाँ पे वेजिटेबल ऑयल है? क्या फिर से बोलना एक बार? सर आपने बोला जैसे अभी जो हमने रिएक्शन कर रहे हैं सिर्फ वेजिटेबल ऑयल है अनसैचुरेटेड में। देखो देखो एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास वेजिटेबल ऑयल था, तो वेजिटेबल ऑयल का जब तुम हाइड्रोजन रिएक्शन करवा दोगे तो वो मेरे पास सैचुरेटेड बन गया है, मतलब अपने आप में सिंगल बॉन्ड। तो जब ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऑयल होते हैं जिनमें ये वाली टेंडेंसी होती है कि वो जम जाते हैं। बहुत सारे तेल ऐसे होते हैं जो जम जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर। तो ये उसी को देख के, तो वही बस तुम्हें यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा ऑयल है, कोई भी एक ऐसा ऑयल जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, मतलब ये वाला जो तुम देख रहे हो, तो अगर वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसी चीज को हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। तो वो सबसे बेस्ट भी होता है और काफी अच्छा भी होता है। ठीक है, तो ये वाला याद रखना है। और जो सैचुरेटेड होते हैं, तो सैचुरेटेड हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। ये वाले जो है ना, ये वाले हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो अगर तुम कहीं पे भी मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, तो मार्केट में अगर मान लो वो आपको किस तरीके से दे रहे हैं, अगर वो आपको एल्कीन दे रहे हैं, मतलब अगर वो आपको इस टाइप का सैचुरेटेड करके दे रहे हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरी बात होती है, मतलब वो हमारी हेल्थ के लिए थोड़े खराब होते हैं। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है भाई? यस यस सर। यस सर। अच्छा, इसको ना इस तरीके से समझो, जैसे कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि एक मेरे पास घी है, ठीक है, घी। तो एक साइड घी है और एक साइड वो तेल है, बहुत ही गंदा तेल जो आता है ना, जैसे मान लो कोई बोल रहे हैं कि आओ छोले भटूरे घी, छोले भटूरे तेल, मान लो ब्लैक ब्लैक सा तेल है, आता है ना वो, ये जो धारा वारा। अच्छा एक डालडा। बात बताओ, जो तुम्हारे यहाँ डालडा आ गया, धारा आ गया, तो तुम अपनी रोटी किससे वो करते हो, मतलब धारा लगाते हो या घी लगाते हो? सही। घी। ये लगाते हो? कभी किसी ने देखा कि नहीं नहीं मैं तो धारा लगाऊंगा, धारा 135 अब नहीं। कुछ अजनबी हाँ सर लोग होते धारा हैं ऐसे। होता ठीक क्या है, है? सर अमूल तो बटर। हाँ अमूल बटर भी ले सकते हो, अमूल बटर भी सर ठीक है। धारा क्या होता है? अबे धारा जिसमें पूड़ियां पूड़ियां तलते हैं, अच्छा अनहेल्दी ओके। होती है ना ये सब। हाँ तुम्हारे तुम्हें क्या लगता है कि जो 10 रुपए के छोले भटूरे देता है यहाँ पे, 10-20 रुपए के छोले भटूरे, वो तुम्हें घी में तल के देगा? बेटा पता मारेगा नहीं वो सर। पकड़ के। ठीक है, तो वो काला तेल होता है एकदम गंदा, पता नहीं कब का यूज हो रखा होता है, 100 साल से वो एक ही तेल यूज कर रहा है, काला वो तेल। बार बार भी हाँ, रिपीटेड यूज करते हैं। तो इसलिए क्या वो तुम्हें लगता है कि वो हेल्दी तेल है, हेल्दी हेल्दी ऑयल है? बिल्कुल भी नहीं है हेल्दी ऑयल। तो वो क्या है मेरे पास, तो वो सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड है, ठीक है, तो सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो हमारे लिए अच्छा कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वाला, तो अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी वाला हम। एसिड। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? यस। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी तुम्हारे सामने एक सेकेंड, एक सेकेंड जस्ट। हाँ भाई, तो अभी तुम्हारे सामने 3 रिएक्शन है, क्विकली जल्दी से फटाफट याद करो एक बार। एडिशन रिएक्शन।
सर हो गई। एक सेकंड। सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम एक साथ ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नहीं रिडक्शन करना ही नहीं है, मतलब ये जो एडिशन है ना एक तरह से यही इसको रिडक्शन मान के चलो। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई ना, यस तो इसीलिए। सर करना क्या है? कुछ नहीं करना है, कंपटीशन जीतना है, चुप रहने वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास एल्कीन है जो कि अच्छा होता है हमारे लिए, लेकिन अगर मान लो मार्केट में ऑलरेडी उसका हाइड्रोजनेशन कर दिया गया है, हाइड्रोजन ऐड कर दिया गया है उसमें, और ये मार्केट में मिल रहा है एल्कीन, तो आई एम सॉरी, वो हमारे लिए बहुत बुरी बात है, वो अच्छा है, नहीं होता है। तो हाइड्रोजनेशन वाला हमें नहीं लेना होता है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन वाला गंदा होता है। अनसैचुरेटेड इज गुड, सैचुरेटेड इज बैड, आप ये कहना चाहते हो? हाँ, अनसैचुरेटेड इज गुड, सैचुरेटेड इज बैड। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, एक लास्ट आ रहा है बस। वेरी सर गुड, बस हो गया मैं जा रहा हूँ बस। ठीक है, अब मान लो लास्ट एक, है ना? हाँ 4 थे। हाँ, ये मेरे पास मान लो इस तरीके से कोई भी एक चेन दे रखी है, ये मिथेन होगा। मान लो अब तुम क्लोरीनेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो क्लोरीनेशन के लिए तुमने Cl2 लिया। ठीक है, Yes, sir. क्या मैं Cl2 को ऐसे दिखा सकता हूँ, Cl यस सर। यस Yes, सर। अच्छा, ये Cl है ना, ये कहती है चल तू कितनी गंदी है, तो ये Cl कहते हैं तू भी कौन सी है, तू भी तो गंदी है। तो इन दोनों के बीच ये में तो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, कहते चल भाग यहाँ से, तो कहता है भाई जाना तू जा, मैं क्यों जाऊँ, मेरा घर है, तो कहता है ज्यादा मत बन, तो इनके बीच में ऐसे लड़ाई नहीं हो गई। बोलते सर, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये दिल्ली Cl, में कुछ और तरीके से बोलते हैं। तो ये Cl, बस तुम चुप हो जाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास Cl है, तो ये Cl जाती है इसके पास, तो ये कहती है कार्बन कार्बन प्लीज मेरी मदद करना, मेरी उससे लड़ाई हो गई। तो वो कार्बन कहता है मैं क्या करूँ, मेरे मेरे साथ खुद 4 लोग रहते हैं, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो ये कहता है प्लीज कुछ जुगाड़ करो ना, प्लीज त्राही बाम। तो ये कार्बन कहती है अच्छा रुक जाओ, जा मत कर, मैं कुछ करता हूँ। तो ये करता है अपने घर में से उसको धक्का मार देता है इस वाले को, कहता है भाग यहाँ से। वो कहता है मेरी क्या गलती, कहते तेरी गलती कुछ नहीं है, लेकिन अब कोई आ रहा है तो अब तुझे तो जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो कहता है ठीक है, अब गलती की सजा मिलती है ऐसी। ठीक है, वो क्लोज नहीं था ना उसके, इसलिए। तो फाइनली क्या हुआ, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, तो इस कार्बन ने अपनी बॉडी में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। Cl यस सर बाकी Yes, सारे sir. हाइड्रोजन बड़े खुश हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये खुश हो रहे हैं कि वो नया मेहमान आया है घर में, नया मेहमान बेबी नहीं आया है, कोई आया है बस ऐसे। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या, ये हाइड्रोजन कह रहा है, ये हाइड्रोजन बेचारा अकेला पड़ गया, ये गाना गा रहा है जब थल से कोई टूटे सपना, जग सुना सुना लागे, तो इसको ये भी लगा। तो ये क्लोरीन भी ऐसे एक बार गाना गा रही थी, कह रही वो तू अकेली, मतलब तू अकेला है क्या। तो ये हाइड्रोजन कहता है कि हाँ मैं भी अकेला ही हूँ। तो कहते हैं तो क्यों ना अकेलापन थोड़ा दूर कर दें, मतलब अकेलापन दूर करने का मतलब दोस्त बन जाए हम अपने। तो ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, ऐसे लगे आपस में। ठीक है भाई, तो इस टाइप की रिएक्शन भी तो होती है डेली लाइफ में, कोई किसी से दोस्ती तोड़ता है और किसी से कर लेता है, राइट। मान लो सुहानी ने रिया से दोस्ती तोड़ दी कि तू कम बोलती है, चल तेरे से मन नहीं कर रहा बात करने का, तो इसने फाइनली हर्षिता को बना लिया कि हम खूब बातें करेंगे। तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हुई है, सब्स्टिट्यूशन, एक आया एक हटा दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि Yes, sir. एक पर्सन को हटा दिया गया दूसरे को देख के। नहीं आ रहा कुछ समझ में, सडान तुम्हें समझ में आ आ रहा है ये गया सब सर। क्या हो रहा है? सर आ गया सडान, सर। सडान बताएगा। यस सर। अच्छा, सर कब इसको कभी ऐसा सर हुआ है तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट नहीं साथ? कह सकते? हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है बोल सकते हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी है ये ऑफ कोर्स। तो भाई Okay, ये sir. ध्यान रखना, ये जो क्लोरीनेशन क्या है ना, इसके लिए लाइट चाहिए होती है, मतलब ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे HMU बोलते हैं। HMU अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, सनलाइट याद रखो, 11th में जब आओगे तो समझ में आएगा HMU क्या होता है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये होता है। ठीक है भाई, तो बेसिकली आज हमने कितनी रिएक्शंस देखी हैं, कंबशन, सर 4 एडिशन और ऑक्सीडेशन और लास्ट में Oxidation. और सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। Yes, substitution. अच्छा, ये क्या था मेरे पास, मीथेन था, और अब ये क्या बन गया मीथेन से, देखो सब लोग कंपटीशन में एकदम बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अवार्ड तो हम ही लेके जाएंगे, कुछ भी कर सर लो मैंने आप। तो बोल दिया। अच्छा बोल दिया, आवाज आई नहीं, Yes, पर sir. ठीक है चलो। तो अब मान लो अगर ये मेरे पास इथेन है, इथेन के अंदर अगर मान लो आपने क्लोरीनेशन ले लिया, Cl2 डाल दिया, तो फिर से क्या बनेगा, ऑफ कोर्स क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन और एक क्या बन जाएगा, ऐसे। लेकिन ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट। लाइट। सनलाइट। एक बच्ची क्या बोली थी, न्यूमेरिकल, ठीक है सनलाइट। ठीक है भाई, तो ये है फाइनली मेरे पास कि ये 3 मतलब 4 रिएक्शंस हैं कार्बन कंपाउंड की। आई हो सब लोगों को याद रहेगा। तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर
खत्म नहीं हुआ है, अभी एक समाप्त हो। टॉपिक रहता है ग्रेफाइट वाले, मतलब हाँ। एलोट्रॉप वाला टॉपिक रहता है, वो हम लेंगे होने नेक्स्ट क्लास वाला में। है। बाय हाँ, बाय, टेक केयर, अच्छे से थैंक यू तैयारी सर। करो। ठीक है, बाय Thank बाय। you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.